हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। R2 डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एसएससी की तरफ से एसएससी फेज़ 10 न्यू रिक्रूटमेंट आ चुकी है। फेज़ 10 क्या होता है आगे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। इस फेज़ 10 में आप जो है कि 12th पास हैं, 10 पास हैं या ग्रेजुएशन हो चुका है तो इस फॉर्म को जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। आगे फुल डिटेल बताने वाला हूँ इस फेज़ 10 रिक्रूटमेंट के बारे में कि कैसी है, कौन जो है कि अप्लाई कर सकता है, कितनी पढ़ाई चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, लंबाई कितनी चाहिए। देखिए लंबाई तो इसमें एसएससी की कोई भी वैकेंसी है उसमें लंबाई जो है कि नहीं मांगा जाता है। एमटीएस में एक जो है कि सूबेदार का पद भी बढ़ा है, उसमें जो है कि लंबाई और जो है कि रनिंग का पासिंग आ चुका है। ठीक है, देखिए एसएससी की ज़्यादातर वैकेंसी जो आती है वो लंबाई नहीं, पढ़ाई सबसे बेस्ट रखती है। पढ़ाई की बात करूँ तो यदि आप देखिए कैटेगरी वाइज बटी हुई है। एमटीएस के लिए यदि फार्म अप्लाई करेंगे तो आपको जो है कि 10 पास होना अनिवार्य है। सीएचएसएल के लिए फार्म अप्लाई करेंगे तो जो है कि कलर के लिए तो आपका जो है कि 12th पास होना अनिवार्य है। और जो है कि सीजीएल, ठीक है, सीजीएल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जो है कि ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको फुल नोटिफिकेशन बताने वाला हूँ कि क्या है चीज़ें, सिलेबस क्या है। ठीक है, देखिए ये इस फार्म को मेल एंड फीमेल दोनों फिलअप कर सकते हैं और इस फार्म का लास्ट डेट है जून तक जाने वाला है। चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दूँ ताकि आपको एक भी मिस्टेक ना रह जाए, एक भी आपको जो है कि डाउट ना रह जाए, ताकि जो है कि इस फार्म को अप्लाई करने से पहले आप जो है कि जान जाएँ इस फार्म के बारे में। चलिए मैं नोटिफिकेशन ओपन करने जा रहा हूँ। मैं फाइनली जो है कि एसएससी की तरफ से, एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने एसएससी फेज़ 10 की जो रिक्रूटमेंट आई उसका जो है कि फाइनली नोटिफिकेशन रिलीज़ जो हुआ है उसका मैं पीडीएफ डाउनलोड कर चुका हूं। आप इसे चाहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा R2 डिफेंस टेलीग्राम चैनल पर, आप जो वहां से देख लीजिएगा। ये फेज़ 10 एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया गया है 2022 सिलेक्शन पोस्ट के लिए। ठीक है, तो देखिए फेज़ 10 ये है क्या, पहले आपको समझना होगा। देखिए एमटीएस एसएससी की तरफ से ढेर सारे एग्ज़ाम कराया जाता है, एमटीएस का, दिल्ली पुलिस का, लेकिन एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल ये तीन कैटेगरी जो हैं कि एसएससी जो है कि बेस्ट मानती है अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए। एमटीएस का लिए मल्टीटास्किंग सिस्टम और सीएचएसएल कंबाइंड हाईगर सेकेंडरी, ठीक है, सीएचएसएल का होता है और सीजीएल का होता है ग्रेजुएट लेवल का। यदि आप सीजीएल देखिए, कुछ लोग जो होते हैं कि बीच में जो है कि उनका नियुक्ति पत्र जो है कि उनका रिटायरमेंट हो जाता है तो जो वैकेंसी खाली हो जाती है उसके भरने के लिए ये जो है कि फेज़ 9 फेज़ 10 तो उसको भरने के लिए जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरा किया जाता है ताकि वहाँ की जो रिक्त पद हैं उन पद को जो है कि जल्द से जल्द भर लिया जाए। तो देखिए ये फेज़ 9 फेज़ 10 जितने भी आती रहती है वैकेंसी उसको जल्द से जल्द प्रोसेस बहुत ज़्यादा जल्दी होता है और उसको पूरा कर लिया जाता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इम्पोर्टेंट डेट्स के ऊपर कि आपका जो है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है। तो देखिए 12 से स्टार्ट है, कल से ही स्टार्ट है, 12 मई 2022 से स्टार्ट है और जो है कि 13 जून 2022 तक चलने वाला है। देखिए इसका एग्ज़ाम जो है कि 1 महीना एग्ज़ाम चलता है और 1 महीना जो है कि फॉर्म भरे जाते हैं। टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 2000 के आसपास जो है कि इस एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ की गई है 2000 पोस्ट के लिए। लास्ट डेट आपको पता चल गया है कि जो है कि 13 जून 2022 तक है। लास्ट डेट ऑफ टाइमिंग एंड मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट 15 तक आप जो है कि जमा कर सकते हैं। चैनल ऑफलाइन चालान भी दे सकते हैं। अब मैं बात करने को कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कब होगा, तो अगस्त 2022 में आपका जो है कि अगस्त 2022 में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है। ये आप जान लीजिए कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो अगस्त के लास्ट महीने में यदि एग्ज़ाम हो रहा है तो सेकेंड वीक में आ जाएगा, यदि सेकेंड वीक में हो रहा है तो फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब मैं चलता हूँ आगे जो है कि आपको प्रोसेस बताने। ये चीज़ें आप तो जान ही चुकेंगे। एज लिमिट की बात करूँ तो देखिए आपका जो है कि 18 के ऊपर होना चाहिए और 30 के जो है कि नीचे होना चाहिए एज लिमिट। ठीक है, तभी इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब चीज़ें तो कोई नॉलेजफुल दिया नहीं गया है। ठीक है, जो चीज़ें अच्छी लगेंगी आपके लायक होगी तो वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप जो है कि राष्ट्रीय आपका भारतीय होना चाहिए, ये नहीं कि पाकिस्तान से कोई लोग इस फार्म को भर सकें, तो ऐसा नहीं है। एज लिमिट देखिए, एज लिमिट आपको बता ही दिया हूँ कि आपका 18 से ऊपर होना चाहिए और 30 के बीच होना चाहिए। 25 से होता है, 18 से 25 के बीच में, और एज रिलैक्सेशन भी मिलता है 5 ईयर्स SC के लिए और 3 ईयर्स जो है कि OBC के लिए। तो देखिए 18 से 25 के बीच में आपका जो है कि एज लिमिट होना चाहिए और जो है कि एज रिलैक्सेशन भी मिलता रहता है। 5 ईयर्स देखिए बताया गया है कि 5 ईयर्स जो है कि ST ST OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD के लिए 10 ईयर्स और जो है कि PWD प्लस OBC के लिए 13 ईयर्स। ऐसे ही जो है कि बहुत सारे एज रिलैक्सेशन मिलता है। देखिए यदि 18 से 25 के बीच में आप नहीं हो पाए तो एज रिलैक्सेशन का कोई मायने नहीं रखता। फिर इसके बाद आगे मैं बात करूँगा, मेन पॉइंट पर बात करूँगा कि क्या है क्या नहीं है।
ठीक है। प्रोविजन ऑफ कंप्लीट टाइम एंड डिस्टेंस, ये चीज़ें आगे मैं एक्सपीरियंस, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, ये चीज़ें आप जाकर एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं अप्लाई, या तो आप जो है कि सरकारी रिजल्ट पर भी जा सकते हैं, सरकारी एग्ज़ाम पर भी जाकर अप्लाई फीस, एप्लीकेशन फ़ीस देखिए मेन मुद्दा रखता है कि एप्लीकेशन फ़ीस देखिए आप जो है कि यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है कि 100 रुपया पेमेंट लगने वाला है, ठीक है। आप किसी भी भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग एंड अदर चीज़ें आप जो है कि कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई, ये चीज़ें बताया गया है कि इसके बाद नेक्स्ट जो है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊँगा आपको, जो चीज़ें अच्छा रहे। देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आप बहुत सारे सेंटर हैं पास में ही आपके होने वाले हैं सेंटर, ठीक है। इसके बाद थीम ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए थीम ऑफ एग्जामिनेशन यदि आप देखिए देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंसिडरिंग ऑब्जेक्टिव टाइप्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर द पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द मैट्रिक, ठीक है, हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएट एंड एबव लेवल, द डिटेल ऑफ सब्जेक्ट मार्क्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज विल बी गिवन वैल्यू, ठीक है। देखिए आप मैट्रिक के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अलग अलग देखिए सबको देना पड़ेगा यही चीज़ें, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिक स्किल और इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन सबका सिलेबस जो है कि अलग अलग होगा। यदि आप एमटीएस के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका जो है कि सिलेबस अलग होगा, आपके जो कि क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी अलग होंगे। यदि सीएचएसएल के लिए अप्लाई करेंगे तो वो भी आपका जो है कि अलग होने वाला है। सीजीएल के लिए अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन जो है कि अलग आने वाला है, सिलेबस भी आपका अलग होगा। 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर आपको मिलने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का 25 क्वेश्चन जो है कि जनरल अवेयरनेस के होने वाले हैं, 50 नंबर आपको मिलने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अर्थमेटिक के आपके 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, 50 नंबर आपको मिलने वाले हैं। इंग्लिश बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए जो कि 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर आपको मिलते हैं। टोटल 200 नंबर का आपका जो है कि एग्ज़ाम होने वाला है, वो चाहे एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, ठीक है। फिर नेगेटिव माइनस मार्किंग आपका जो कि 1/2 है। एसएससी ये ऐसे एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल का तो 1/4 होता है, लेकिन इसमें क्या है फेज़ 10 में कंपटीशन काफ़ी तगड़ा होने के कारण 1/2 का आपका जो है कि इसमें लगा दिया गया है माइनस मार्किंग, ठीक है। इसके बाद देखिए मैट्रिक लेवल के लिए आप जो है कि फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा कि आपको रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, फिर जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है, ये स्क्रीनशॉट मार के अपना जो है कि रख लीजिएगा सिलेबस के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, यदि आप जो है कि हायर सेकेंडरी 12th पास हैं और आपकी आयु सीमा ये है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं, तो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस में आपको ये पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में जो है कि ये पढ़ना है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको जो कि ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें सीएचएसएल। देखिए सीएचएसएल का जो होता है वही ये चीज़ें आने वाला है। यदि आप सीजीएल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जो है कि ये सारी चीज़ें आपको जो है कि पढ़ना है, जनरल इंटेलिजेंस में सारी चीज़ें, फिर जनरल अवेयरनेस में ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये सारी चीज़ें, इंग्लिश लैंग्वेज में आप ये सारी चीज़ें, ठीक है। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ें आपको जो है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, देखिए आपको लेकर क्या जाना है एग्जाम सेंटर पर, इन एडिशन टू एडमिशन सर्टिफिकेट आपको जो कि एडमिट कार्ड ले जाना है। मैंडेटरी आप कैरी टू लिस्ट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ, आपका जो है कि उस समय का हाल ही का होना चाहिए फोटोग्राफ, या एडमिट कार्ड का एक फ़ोटो जो है कि हाल ही का होना चाहिए, वही आप जो है कि ले जाएंगे। फेलिंग विच देयर विल नॉट बी अलाउड एंट्री, ठीक है। तो यदि आपका आईडी प्रूफ से ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ से आपका जो कि डेट ऑफ बर्थ जो है कि मिलता जुलता नहीं होगा तो आपको जो है कि फेल कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि आपको सिलेबस एंड अदर चीज़ें आपको बता दिया हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो देखिए पहले आपका जो है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट, फिर इसके बाद फेज़ 3 होता है, फिर इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका जो है कि फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाता है। फिर इसके बाद सैलरी की बात करूँ तो एमटीएस का जो है कि 18,000 बेसिक पे है, और जो है कि सीएचएसएल का 25 से 30 हज़ार के बेसिक पे है, फिर सीजीएल का 45-50 हज़ार जो है कि बेसिक पे है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आई होप कि सभी चीज़ें आपको जो है कि प्रोवाइड कर चुका हूँ। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।